आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां छोटे कदम बड़े नतीजों को जन्म देते हैं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा के मामूली लगभग अनदेखे सुधार वक्त के साथ मिलकर कुछ असाधारण बना सकते हैं। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों लगातार किए गए छोटे छोटे बदलाव अक्सर बड़े एक बार के प्रयासों से ज्यादा असरदार होते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विचार की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर तुरंत नतीजे चाहते हैं, बड़े बदलावों की उम्मीद करते हैं। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे धीमी और लगातार प्रगति, वो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उसकी तरह लंबे समय में कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। तो इसकी शुरुआत एक कमाल की कहानी से करते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। 2003 तक उनका प्रदर्शन बहुत ही साधारण था। हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में, कुछ खास नहीं था पहले। बिल्कुल। 100 साल में ओलंपिक में बस एक गोल्ड मेडल और टूर डी फ्रांस जैसा बड़ा खिताब तो कभी जीता ही नहीं था। अच्छा। हालत ये थी कि बड़ी बाइक कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल बेचने से भी कतराती थी। सोचिए। अरे बाप रे। फिर आए डेव ब्रेल्सफोर्ड, नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर। उनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प थी, जिसे उन्होंने कहा मामूली लाभ का एकत्रीकरण। मामूली लाभ का एकत्रीकरण मतलब बाइक चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार खोजना। सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%। उनका मानना था कि ये छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करेंगे। दिलचस्प है। तो क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने शुरुआत की कुछ जानी पहचानी चीजों से। राइडर्स के लिए ज्यादा आरामदायक सीटें, ठीक है, टायरों पर अल्कोहल रगड़ना ताकि ग्रिप बेहतर हो। अच्छा, हाँ। मांसपेशियों को सही तापमान पर रखने के लिए खास तरह के शॉर्ट्स। ये सब तो ठीक था। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने ऐसी चीजों पर भी ध्यान दिया जिन पर कोई सोचता भी नहीं। जैसे कि? जैसे कौन सा मसाज जेल मांसपेशियों को सबसे तेजी से रिकवर करता है। इसके लिए टेस्टिंग की। सच में? मसाज जेल पे भी। हाँ, हाथ धोने का सबसे सही तरीका क्या है ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके, इसके लिए बाकायदा एक सर्जन को हायर किया गया। कमाल है। हर राइडर के लिए सही तकिया और गद्दा कौन सा होगा ये भी तय किया। सोने के लिए भी? बिल्कुल। यहाँ तक कि टीम के ट्रक का अंदरूनी हिस्सा सफेद रंग का करवाया। सफेद क्यों? ताकि धूल के बारीक कण भी दिख जाएं जो बाइक की परफॉर्मेंस बिगाड़ सकते थे। सोचिए, इतनी बारीकी। वाह। कमाल की बात यह है कि इनमें से कोई भी एक बदलाव अपने आप में कोई क्रांति नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत थी इन सबको जोड़ने में। ये एक नजरिया था, हर चीज में, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, सुधार की गुंजाइश तलाशना, लगातार, बिना रुके। और नतीजा हैरान करने वाला, सिर्फ 5 साल में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने, अंदाजा लगाइए कितने? 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? अविश्वसनीय। हाँ। 2012 लंदन ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश राइडर बने। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। और फिर क्रिस फ्रूम ने अगले 6 सालों में 4 बार ये खिताब जीता। क्या बात है। 10 साल के अंदर 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक पैरालंपिक गोल्ड। इसे साइकिलिंग इतिहास का सबसे कामयाब दौर माना जाता है। अविश्वसनीय। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? कैसे एक औसत टीम दुनिया की नंबर 1 बन गई, वो भी ऐसे छोटे बदलावों से जो पहली नजर में शायद ज्यादा मायने नहीं रखते। ये छोटे सुधार इतने बड़े नतीजे क्यों देते हैं? हाँ, यही तो सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब गणित में छिपा है। गणित में? कैसे? अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो करीब 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना? सिर्फ 1% रोज से? हाँ। इसके उलट अगर कोई रोज 1% बिगड़ता है तो साल भर में वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। बाप रे। एक छोटा सा रोज का फर्क वक्त के साथ कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। बिल्कुल। आदतें असल में हम कह सकते हैं कि वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा कहा। जैसे बैंक में पैसा ब्याज पे बढ़ता है, वैसे ही हमारी आदतों का असर भी वक्त के साथ बढ़ता जाता है। सही। एक दिन में शायद पता ना चले, लेकिन महीनों और सालों में इसका प्रभाव जबरदस्त होता है। अक्सर हमें अच्छी आदतों की कीमत या बुरी आदतों का नुकसान काफी समय बीत जाने के बाद ही समझ आता है। और शायद इसीलिए हम इन छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज थोड़े पैसे बचाने से कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। हाँ बिल्कुल। 3 दिन जिम जाने से 6 पैक एब्स नहीं आ जाते। लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और हम
वापस अपनी पुरानी राह पर लौट जाते हैं। तो यही धीमी रफ्तार बुरी आदतों को भी चुपके से पनपने का मौका देती है। अच्छा, कैसे? आज एक जंक फूड मील खा लिया तो वजन पर कोई खास असर नहीं दिखेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। आज काम में ज्यादा व्यस्त रहे और परिवार को वक्त नहीं दिया तो शायद वो समझ जाएंगे। आज का काम कल पर टाल दिया तो अक्सर उसे पूरा करने का वक्त मिल ही जाता है। एक बार की गलती को नजरअंदाज करना बहुत आसान है। सही कहा। लेकिन जब हम रोज 1% की गलतियां दोहराते हैं, छोटे छोटे गलत फैसले, मामूली बहाने, तो ये छोटे छोटे चुनाव मिलकर एक जहरीला नतीजा तैयार करते हैं। ये कई गलत कदमों का जमा होना है जो आखिरकार एक बड़ी समस्या बन जाता है। आदतों के इस असर को एक हवाई जहाज के उदाहरण से समझा जा सकता है जो स्रोत में दिया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर पायलट उड़ान भरते वक्त सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मुड़ जाए, बहुत मामूली बदलाव है ना, शायद पता भी ना चले। हाँ, 3.5 डिग्री तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन नतीजा, प्लेन न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंचेगा। क्या? सैकड़ों मील दूर। शुरुआत में छोटा लगने वाला बदलाव दूरी बढ़ने पर मंजिल को सैकड़ों मील बदल देता है। हमारी रोजमर्रा की आदतें भी कुछ ऐसी ही हैं। एक छोटा सा बदलाव अगर लगातार किया जाए तो जिंदगी को एक बिल्कुल अलग दिशा दे सकता है। 1% बेहतर या 1% बदतर चुनना उस पल में शायद अहम न लगे, पर जिंदगी के लंबे सफर में यही चुनाव तय करते हैं कि हम क्या बनते हैं और शायद क्या बन सकते थे। हाँ, तो सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये रोज की आदतों का नतीजा है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम कितने सफल या असफल हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी आदतें हमें किस रास्ते पर ले जा रही हैं। सही। हमारा मौजूदा ट्रेजेक्ट्री या रास्ता वो हमारे मौजूदा नतीजों से कहीं ज्यादा अहम है। जैसे कोई करोड़पति है लेकिन हर महीने आमदनी से ज्यादा खर्च करता है तो उसका रास्ता नीचे की तरफ है ना? हाँ बिल्कुल। वहीं कोई अगर कम कमाता है पर हर महीने थोड़ा बचाता है तो वो आर्थिक आजादी की राह पर है, भले ही रफ्तार धीमी हो। हमारे नतीजे हमारी आदतों के लैगिंग मेजर है, मतलब वो बाद में दिखने वाले संकेतक है। अच्छा, लैगिंग मेजर जैसे आपकी नेटवर्थ बताती है आपकी पैसों की आदतें कैसी हैं। ठीक। वजन बताता आपकी खाने की आदतें कैसी हैं। ज्ञान बताता आपकी सीखने की आदतें कैसी हैं। घर का बिखराव बताता है आपकी सफाई की आदतें कैसी हैं। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। बिल्कुल। वक्त सफलता और असफलता के बीच के फासले को मतलब कई गुना बढ़ा देता है। सही कहा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। आदतें दोधारी तलवार की तरह हैं, ये आपको बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। और इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के चक्रवृद्धि प्रभाव होते हैं। अच्छा, जैसे? सकारात्मक सोचे तो उत्पादकता बढ़ती है, रोज एक एक्स्ट्रा काम निपटाना, कोई नया स्किल सीखना, ज्ञान बढ़ता है। हर किताब कुछ नया सिखाती है, पुराने विचारों को नए नजरिए से देखने में मदद मिलती है। जैसा वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। हाँ, सुनाइए। रिश्ते मजबूत होते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद करना चाहते हैं। एक अच्छा माहौल बनता है। और नकारात्मक चक्रवृद्धि भी उतनी ही असरदार है। तनाव बढ़ता है, ट्रैफिक जैम, जिम्मेदारियों का बोझ, चिंता, ये छोटे छोटे तनाव मिलकर सेहत की बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सही है। नकारात्मक सोच बढ़ती है, आप खुद को बेकार समझते हैं तो आप दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। गुस्सा बढ़ता है, छोटी छोटी बातें जमा होकर बड़ा रूप ले लेती हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पेंच है। कई बार हम अच्छी आदत पर टिके रहते हैं, रोज 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं, फिर भी लगता है कुछ बदल नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत बेकार जा रही है? बिल्कुल नहीं। और यही स्रोत एक बहुत गहरी बात समझाता है, एक बर्फ के टुकड़े की मिसाल से। बर्फ का टुकड़ा कैसे? सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा मेज पर रखा है, कमरे का तापमान है -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, -3, -2, -1, बर्फ वैसी ही है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ। फिर 0 डिग्री और बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तापमान में सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव, जो पहले के बदलावों जैसा ही था, अचानक एक बड़ा फर्क ले आता है। वाह, मतलब सफलता के पल अक्सर उन कई पिछले कामों का नतीजा होते हैं जो दिखते नहीं पर अंदर ही अंदर क्षमता बना रहे होते हैं। एकदम सही। ये पैटर्न हर जगह है।
स्रोत बताता है कि कैंसर शरीर में 80% वक्त बिना दिखे बढ़ता रहता है, फिर अचानक फैल जाता है। बाप रे। या बांस का पौधा, वो 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है, दिखता भी नहीं। हाँ। और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। कमाल है। इसी तरह आदतें भी अक्सर तब तक कोई बड़ा फर्क नहीं दिखाती जब तक एक खास लेवल, एक थ्रेशोल्ड पार ना हो जाए। तो शुरुआत में वो जो निराशा होती है। हाँ, उसे स्रोत निराशा की घाटी कहता है। लगता है कोई तरक्की नहीं हो रही, हम सीधी रेखा में प्रगति की उम्मीद करते हैं, पर हकीकत में ये चक्रवृद्धि होती है। शुरुआत धीमी, बाद में तेज। तो इसीलिए अच्छी आदतें बनाना और टिकाए रखना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल। लोग कुछ बदलाव करते हैं, तुरंत नतीजे नहीं दिखते और छोड़ देते हैं। सोचते हैं 1 महीने से रोज दौड़ रहा हूं, पर वजन तो कम ही नहीं हो रहा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन असरदार बदलाव लाने के लिए आदतों को इस शुरुआती दौर से गुजरना पड़ता है, जिसे स्रोत अप्रकट क्षमता का पठार कहता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही होती, वो जमा हो रही होती है। जैसे वो बर्फ के टुकड़े के लिए 0 डिग्री। एग्जैक्टली। असली बदलाव 0 डिग्री पर ही दिखता है। और जब कोई इस पठार को पार कर लेता है तो दुनिया उसे रातों रात मिली सफलता कहती है। हाँ, बिल्कुल। लोग सिर्फ वो बड़ा नतीजा देखते हैं, उसके पीछे की सालों की वो रोज की 1% वाली मेहनत नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लाखों साल तक एक दूसरे से रगड़ती रहती हैं, तनाव बनता रहता है, फिर एक दिन उसी मामूली सी रगड़ से भूकंप आ जाता है। सही। बदलाव में वक्त लगता है, पर जब वो आता है तो अचानक लगता है। महारत हासिल करने के लिए सब्र चाहिए। वो पत्थर तोड़ने वाली मिसाल भी अच्छी है। हाँ, सैन एंटोनियो स्पर्स वाली। जैकब रीस का कोट। जब कुछ भी काम करता न दिखे तो मैं पत्थर तोड़ने वाले को देखता हूँ। वो 100 बार हथौड़ा मारता है, पत्थर पर खरोच भी नहीं आती। पर 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है। और मैं जानता हूँ कि ये उस आखिरी चोट से नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले की 100 चोटों की वजह से हुआ। क्या बात है। ये सब सुनकर लगता है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आमतौर पर माना जाता है कि सफल होने के लिए लक्ष्य तय करना सबसे जरूरी है। वजन कम करना है, बिजनेस खड़ा करना है, वगैरह। हाँ, गोल्स। लेकिन स्रोत कहता है कि शायद ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, ये एक और बड़ा और थोड़ा चौंकाने वाला विचार है। लेखक भी सालों तक लक्ष्य तय करके ही काम करते थे। कुछ में कामयाब हुए, ज्यादातर में नहीं। अच्छा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि नतीजों का ताल्लुक लक्ष्यों से कम और उन सिस्टम या प्रक्रियाओं से ज्यादा था जिनका वो पालन करते थे। सिस्टम और लक्ष्य, इसमें ठीक फर्क क्या है? लक्ष्य वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। ठीक है। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाती है, जैसे रोज की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों का चुनाव, रणनीति बनाना। अच्छा। और कोई उदाहरण? अगर आप एक उद्यमी हैं तो लक्ष्य शायद एक बड़ा बिजनेस बनाना हो। सिस्टम होगा कि आप नए आइडिया कैसे टेस्ट करते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो सब प्रक्रियाएं। तो दिलचस्प सवाल ये है, अगर हम लक्ष्यों को पूरी तरह भूल जाएं और सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें, तो क्या तब भी कामयाबी मिलेगी? हाँ, यही तो। मान लीजिए कोई बास्केटबॉल कोच चैंपियनशिप जीतने का सोचना छोड़ दे और बस रोज की प्रैक्टिस को बेहतर बनाने पर ध्यान दे, क्या वो जीतेगा? पूरी संभावना है कि जीतेगा। जैसा कि 3 बार सुपर बोल जीतने वाले कोच बिल वॉल्श ने कहा था, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। वाह। यानी अगर आप प्रक्रिया सही रखेंगे तो नतीजे अपने आप आएंगे। अगर बेहतर नतीजे चाहिए तो लक्ष्य तय करने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा सिस्टम बनाना। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लक्ष्य बेकार हैं, उन्हें सेट ही नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं कि जाना कहाँ है, मंजिल दिखाते हैं। लेकिन सफर तय करने के लिए यानी प्रगति के लिए सिस्टम सबसे जरूरी है। सिर्फ लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से कुछ समस्याएं होती हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, क्या समस्या है? पहली क्या है? समस्या 1, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। ये तो सही है। हर ओलंपियन गोल्ड जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। अगर सबके लक्ष्य एक हैं तो सिर्फ लक्ष्य होने से कोई जीत नहीं जाता। हाँ। ब्रिटिश साइकिलिस्ट भी टूर डी फ्रांस जीतना चाहते थे जैसे हर दूसरी टीम चाहती थी। लक्ष्य तो पहले भी था। कामयाबी तब मिली जब उन्होंने लगातार छोटे सुधारों का सिस्टम अपनाया। ठीक है, ये बात समझ आई। और दूसरी समस्या? समस्या 2, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ एक पल का बदलाव है। मतलब? मान लीजिए आपका लक्ष्य है गंदे कमरे को साफ करना।
आपने मेहनत की, कमरा साफ हो गया, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। हाँ, वो तो है। अगर आपकी चीजें फैलाने की आदत यानी सिस्टम वही रही तो कमरा फिर गंदा हो जाएगा। आपने बीमारी के लक्षण का इलाज किया, जड़ का नहीं। स्थायी सुधार के लिए सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। इनपुट सही करें, आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। इनपुट ठीक करें, आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएंगे। और तीसरी समस्या लक्ष्यों के साथ क्या है? समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। अच्छा, कैसे? हम सोचते हैं जब मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगी, तब खुश होंगी। ये खुशी को टालते रहने जैसा है। हाँ, ये तो होता है। जब प्रमोशन मिलेगा, जब घर खरीदूंगा। बिल्कुल। लक्ष्य एक या तो या वाली स्थिति बना देते हैं। या तो आप कामयाब हुए या नाकाम। ये सोच थोड़ी संकीर्ण है। जिंदगी का रास्ता शायद ही कभी हमारी बनाई योजना जैसा सीधा होता है। सिस्टम पर ध्यान देने का फायदा ये है कि आप प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। जब आपका सिस्टम चल रहा है तो आप कभी भी संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, मंजिल का इंतजार किए बिना। ये अच्छा पॉइंट है, प्रक्रिया से प्यार करना। और चौथी समस्या? समस्या 4, लक्ष्य कभी-कभी लंबी अवधि की प्रगति के खिलाफ काम करते हैं। ये कैसे? इसे योयो इफेक्ट कहते हैं। कई धावक महीनों तक मैराथन की तैयारी करते हैं, पर रेस खत्म होते ही ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। हाँ, देखा ऐसा। जब सारी मेहनत एक लक्ष्य पर टिकी हो तो उसे पाने के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? वाह। लक्ष्यों का मकसद होता है खेल जीतना, सिस्टम बनाने का मकसद होता है खेल खेलते रहना। वाह। सच्ची लंबी अवधि की सोच असल में लक्ष्यहीन सोच है। ये लगातार सुधार और बेहतर होने के अंतहीन चक्र के बारे में है। प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता ही प्रगति तय करती है। तो कुल मिलाकर अगर आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है तो समस्या हम में नहीं, हमारे सिस्टम में है। हाँ, बिल्कुल। बुरी आदतें इसलिए नहीं छूटती कि हम बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास बदलने का सही सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। क्या बात है, दोबारा कहिए। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान देना, यही इस सारी बातचीत का, इस स्रोत का निचोड़ है। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, बिल्कुल। यही एटॉमिक या परमाणु शब्द का गहरा मतलब समझ आता है। एटॉमिक आदत सिर्फ एक छोटी आदत या 1% सुधार नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो छोटी आदत है जो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जैसे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, वैसे ही एटॉमिक आदतें मिलकर बड़े और असाधारण नतीजे बनाती हैं। तो आदतें हमारी जिंदगी के परमाणु की तरह है। हर एक छोटी सी आदत एक बुनियादी इकाई है जो हमारे समग्र सुधार में योगदान करती है। हाँ। शुरुआत में ये छोटी लगती हैं, पर वक्त के साथ ये एक दूसरे पर बनती हैं और बड़ी जीतों को जन्म देती हैं। ये छोटी भी हैं और शक्तिशाली भी। बिल्कुल, यही है एटॉमिक हैबिट्स। एक नियमित अभ्यास या रूटीन जो न सिर्फ छोटा और करने में आसान है, बल्कि अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत भी है। चक्रवृद्धि विकास के एक सिस्टम का हिस्सा। तो आज की इस गहरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ, बिल्कुल। रोजाना 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, 37 गुना। हमने ये भी समझा कि बदलाव अक्सर तब तक नजर नहीं आते जब तक एक खास मुकाम पार ना हो जाए, वो अप्रकट क्षमता का पठार। इसके लिए सब्र और लगातार कोशिश की जरूरत है, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें। और शायद सबसे जरूरी बात, बेहतर और टिकाऊ नतीजों के लिए लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। एटॉमिक आदतें वो छोटी, संभालने लायक रोज की क्रियाएं जो एक बड़े, सोच समझकर बनाए गए सिस्टम का हिस्सा बनकर असाधारण परिणाम दे सकती हैं। असली ताकत लगातार करने और जमा होने में है। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, और अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं और वो चक्रवृद्धि रूप से बढ़ती हैं, तो वो कौन सी एक छोटी, लगभग मामूली लगने वाली आदत हो सकती है जिसे लगातार अपनाने या बदलने से किसी के जीवन की दिशा पर सबसे गहरा, भले ही अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है?